पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इसमें से एक और है चेक बुक। तो चेक से कैसे पैसे निकालेंगे, चेक को कैसे भरना है, इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी चेक भरना नहीं आता है और आपकी थोड़ी सी गलती से चेक रिटर्न हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो जिसका चार्ज भी लगता है। और चेक से कैसे पैसे, चेक से कितने पैसे निकाल सकते हैं वो भी बता रहा हूँ। तो चलिए आपको चेक भर के दिखाता हूँ चेक कैसे भरना है। तो देखिए, ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक। ये नॉन सीटीएस नहीं है, ये सीटीएस चेक है। नॉन सीटीएस में क्या रहेगा, नॉन सीटीएस में आपको ये डेट भरने वाला बॉक्स है ये नहीं रहेगा, यहाँ पे नाम नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ है, ये जो सीटीएस 2010 है ये नहीं रहेगा नॉन सीटीएस में, ये सीटीएस चेक है, तो इसीलिए यहाँ पे सीटीएस 2010 लिखा है। अब जो भी नए चेकबुक आ रहे हैं तो उस पे ये सीटीएस 2010 लिखा हुआ ज़रूर रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हर चेक पे ये सीटीएस 2010 ये जो है ये रहेगा ही, तो इसी से पहचान सकते हैं कि ये सीटीएस चेक है। तो आते हैं चेक को कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पे डेट है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेट डालेंगे। तो मान लीजिए मैं आज की डेट डालता हूँ, तो आज से 3 महीने तक का ये वैलिड रहेगा, उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा। जो डेट रहेगा वो डेट से 3 महीने तक का ये वैलिड रहता है चेक, ठीक है, उसके बाद इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पे यहाँ पे आपको अगर खुद आपको निकालना है, अगर आपका खुद का चेक है तो आपको लिखना है सेल्फ। अगर आपका खुद का चेक है तो आपको लिखना है सेल्फ। अगर किसी और को देना है तो वहाँ पे उसका नाम लिखना है। तो देखिए, अगर आपका खुद का चेक है तो अगर आपको पैसे खुद निकालना है तो आपको लिखना है सेल्फ। किसी दूसरे को देना है, अगर आप किसी और को दे रहे हैं तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है अपना नाम। और आपको आरटीजीएस एनएफटी करना है तो आपको लिखना है योर सेल्फ फॉर आरटीजीएस या फिर एनएफटी। आपको डीडी बनाना है तो आरटीजीएस के यहाँ पे डीडी रहेगा, ठीक है। नीचे अमाउंट रहेगा, तो मैं अब ये भर देता हूँ। नीचे अमाउंट लिखना है वर्ड में, यहाँ पे आपको डिजिट में अमाउंट लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है ये ऐसे नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है पूरा। मान लीजिए आपने लिखा है ये 50,000, तो कहीं चेक गिर गया तो कोई किसी के हाथ में आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे ये 1 लिख देगा, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देगा, तो ये 1,50,000 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देगा 1। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी करने वाले लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका अकाउंट नंबर, ये है चेक नंबर। चेक नंबर इसको भी बोलते हैं। चेक नंबर 6 डिजिट का होता है। ये होता है आपके ब्रांच का MICR कोड, और ये होता है ब्रांच का सोल ID ब्रांच कोड। ये होता है ट्रांजेक्शन ID। यहाँ पे नाम रहेगा आपका, और साइन करना है आपको, यहाँ पे साइन करना है। कई लोग देखते हैं कि कई लोग यहाँ पे साइन करते हैं, यहाँ पे साइन नहीं करना है, साइन आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। जो भी आपका साइन होगा साइन यहाँ पे करना है, ठीक है। और अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप अपने ब्रांच से जितना चाहें उतने पैसे निकाल सकते हैं। अगर करंट है तो भी जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं। अगर किसी दूसरे ब्रांच से निकाल रहे हैं तो सेविंग और करंट से 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं किसी दूसरे ब्रांच से। अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आप किसी और को चेक दे रहे हैं, बेरर चेक दे रहे हैं, तो वो 10,000 तक निकाल सकता है कैश सेविंग अकाउंट से किसी दूसरे ब्रांच से। अगर करंट अकाउंट रहेगा तो किसी दूसरे को देते हैं तो वो 25,000 तक निकाल सकता है कैश करंट अकाउंट से किसी दूसरे ब्रांच से, ठीक है। और करंट और सेविंग से आप निकाल रहे हैं तो दूसरे ब्रांच से 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चेक भरना है और पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने बताया है। अगर आप चाहते हैं कि जिसको मैं चेक दे रहा हूँ वो कैश ना निकाल पाए, उसके अकाउंट में ही जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन कर देना है ऐसे। अब ये हो जाएगा कि ये अकाउंट पे हो जाएगा, यानी कि वो कैश नहीं निकाल सकता, ठीक है, उसके अकाउंट में ही ये डिपॉजिट होगा। भले ही अगर उसका अकाउंट किसी बैंक में नहीं है तो उसको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा,
लेकिन वो कैश नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, ये हो गया। और जो भी आपने चेक बनाया है इसका डिटेल आपको यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे आपको लिखना है, इसीलिए ये दिया रहता है। चेक आप कितने तारीख को दिए हैं यहाँ पे डेट लिखना है, चेक नंबर लिखना है यहाँ पे, ये चेक नंबर होता है, ये मैंने चेक नंबर बताया था। और आपने चेक किसको दिया है वो यहाँ पे लिखना है। चेक का अमाउंट क्या था, आपने कितने को चेक दिया था, यहाँ पे लिखना है। तो ये है रिकॉर्ड स्लिप, आप किसको किसको चेक दे रहे हैं तो इसमें आपको भरना है। मान लीजिए आपको चेक कैंसिल करवाना है तो इसमें से आप डिटेल देख के चेक को कैंसिल करवा सकते हैं। तो देखा, जैसे मैंने बताया आपको चेक भरने का तरीका, चेक ऐसे ही भरना है। और आपको ये है कि चेक पे कभी भी आपको ओवर राइटिंग नहीं लिखना है ना। चेक पे आपको नॉर्मल लिखना है ताकि सबको पहचान में आए। कभी कभार क्या होता है कि ओवर राइटिंग की वजह से और चेक पे अल्ट्रेशन होता है, चेक पे थोड़ा सा भी खड़ा खुड़ होता है तो वो चेक रिटर्न हो जाता है, बाउंस हो जाता है। तो चेक आपको अच्छे से लिखना है, दोबारा उस पर नहीं, आपको खड़ा खुड़ नहीं करना है। ठीक है, तो मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और यूनियन बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।